हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब कुछ अंडर कंट्रोल होना चाहिए, तभी कुछ किया जा सकता है, आगे बढ़ा सकता जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन केस आप डिप्रेशन में हैं, आप घबराए हुए हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ, हम थोड़े से डिसअपॉइंट ज़रूर हैं कि अभी कोई बेकार सी वीडियो बना के डाली जाए आलतू फालतू की चीज़ों की, तो उस पर तो न जाने कितने लाइक आ जाएंगे, कितने लोग उसे देख लेंगे। लेकिन जो चीज़ एजुकेशन से जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर पूरा फ्यूचर टिका हुआ है, किसी भी कंट्री का फ्यूचर, जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उन लोगों के ऊपर टिका हुआ होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है टोटल किसी भी कंट्री का फ्यूचर। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों लापरवाही से काम ले रहे हैं भाई? आप लोगों को एक चीज़ मिलने जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको लगे कि भाई जो क्वालिटी आपको चाहिए, जो टीचिंग गट्स सामने वाले में, टीचर में होने चाहिए, नहीं है, ओके, आप आगे उसे मत देखिए, आपकी मर्जी है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे चाहने वाले भी बहुत हैं, हमें लाइक करने वाले बहुत हैं, और लेकिन उन तक अप्रोच तो हो। और अप्रोच ऐसे नहीं बनेगी, हम किसी के घर घर जाकर के उससे नहीं कहेंगे कि भाई आप जो है, ये हमने फ्री, हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप फ्री गाइडेंस ले लीजिए। नहीं, ये हम नहीं करेंगे। ये करेंगे आप लोग, कि जिसको भी हमारी वीडियोस अप्रोच जहां तक कर रही है, आप लोग उसे शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, तभी आपको भी मजा आएगा। कि जब आप फिर हमारी बताई हुई कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रही, आप दूसरे से डिस्कस करेंगे, वो कहेगा कि नहीं नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे है, कितनी आसानी से वो चीज़ कवर अप होगी, आपको भी बेनिफिट मिलेगा उसका। लेकिन थोड़ी सी आपको हेल्प ये करनी ही करनी पड़ेगी। चलिए आगे, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और बस ये बात याद रखें कि आप अगर लाइक कर रहे हैं तो प्लीज डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। कौन है हम? आई एम गुलफिशा जुबैरी। ये रहे, ये फोन नंबर है। किसी भी तरह की क्वारी हो तो आप इस नंबर पर, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे सिंपली डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दो चैनल हैं, गुलफिशा जुबैरी एंड GZOC। ये सिर्फ और सिर्फ 10th के लिए है। ये मिक्स चैनल है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर। और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और 8 वीडियोस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। तो फिर अब कौन सी वीडियो का नंबर है? अब नंबर होगा 9th वीडियो का। तो चलिए भाई, इसे 8 हटा करके और यहां पर हम कोट करते हैं 9th में। दैट इज द 9th वीडियो। डेट चेंज हो चुकी है, टुडे इज 2nd। तो डेट भी चेंज कर लेते हैं, और आपके सामने चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर डिस्कस होगा अब। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है 3.3, क्लास 10th के लिए, CBSE यूपी बोर्ड दोनों का है। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, और वी आर डिस्कसिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके गाइस, चलिए आइए तो बात करते हैं कि जो एक, मान लीजिए आपको एक स्टोरी गिवन है, एक कंडीशंस गिवन है, उनसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है इन 2 वेरिएबल्स, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से करना है? बात सब्स्टिट्यूशन मेथड की चल रही है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स गिवन है, एक पूरी स्टोरी आपको गिवन है, और एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट जो पार्ट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब हमने कंसीडर कर लिया है कि लेट द नंबर्स आर x एंड y।
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, जो फर्स्ट कंडीशन है कि डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, वन नंबर x इट इज 3 टाइम्स द अदर नंबर मींस 3y, क्योंकि वैसे भी x को हमें लार्जर लेके चलना है, क्योंकि x माइनस वाई डिफरेंस उनका, इट मींस x इज लार्जर देन y, तो x माइनस वाई 26 है, तो x लार्जर है, तो x इक्वल टू 3y। सेकंड नंबर का इसका 3 टाइम्स है ये, तो अगर 3y को इसे शिफ्ट करें वी विल गेट x माइनस 3y इक्वल टू 0, दैट इज सेकंड इक्वेशन। आइए भाई अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। तो बहुत सीधा सा है कि ये जो x की वैल्यू है आपके सामने सेकंड इक्वेशन के थ्रू, x इक्वल टू 3y, on putting value of x, बार बार हम कह रहे हैं आपसे ये रेस्पेक्टिव वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इसका। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x, कौन सी वैल्यू है? रेस्पेक्टिव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रेस्पेक्टिव वैल्यू किससे मिल रही है हमें? सेकेंड इक्वेशन से मिल रही है, x इक्वल टू 3y। इसे हम प्लेस करने कहां जा रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई। तो x की जगह पर ये वाली वैल्यू 3y प्लेस कर दीजिएगा आप। 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। दिस इंप्लाइज 3y माइनस 1y, कितने y होंगे? 2y will remain, तो 2y equals to 26. This implies y equals to 26 upon 2. लीजिए भाई 2 से इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड वी विल गेट 13। तो ये हमें मिल गई है y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई है 13। अब इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर रहे हैं। Now on putting value of y in equation second, और इक्वेशन सेकंड से ये केस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि x इक्वल टू 3y। यहां प्लेस कीजिए, यहां मत प्लेस कीजिएगा, यहां कर लीजिएगा प्लेस। x इक्वल टू 3 into value of y which is 13, ये रहा यहां से, तो ये यहां प्लेस कर दीजिएगा आप। 13 3 जा 39, यस। तो हमें फाइंड क्या करने थे? नंबर्स फाइंड करने थे। तो हेंस फर्स्ट नंबर x equals to 39, second number y equals to 13, that's the answer। कितना आसान है, लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? अगर आप ऐसे एग्जाम में करते हैं और मान लीजिए बाय दी वे कहीं आपसे कोई गलती हो गई है, और गलती होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिल रहा है नेचुरली वो सही तो होगा नहीं, गलत ही होगा। और ऐसे में आपको पता कैसे चलेगा क्या आपका आंसर जो है वो राइट है या फिर कोई एरर आ चुकी है और रॉन्ग आंसर आप कोड कर रहे हैं? तो उसको कैसे पता किया जाए? उसका तरीका है कि जो पहले इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए कि वो डिफरेंस आपको गिवन है 26, तो 9 और 13 का डिफरेंस नेचुरली 26 है, यस इट इज। और सेकंड केस में क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, तो वन नंबर x इट इज 3 टाइम्स ऑफ 13, 13 3 जा 39, तो सेकंड कंडीशंस भी फुलफिल हो रही है। इट मींस आवर आंसर इज यस एब्सोल्युटली राइट। तो
That's the way through which we can first of all generate equations according to the conditions. First of all, consider numbers x and y. Let the numbers, मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं और वो x और y हैं, और जो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, जो गिवन कंडीशंस हैं वो क्या है कि डिफरेंस इज 26, बस तो x को लार्जर और y स्मॉलर, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26. अब x तो लार्जर है तो x इक्वल्स टू सेकंड का 3 टाइम्स, तो लार्जर तो x ही होगा. ठीक है भाई, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई. तो अब इसे ये नहीं है कि इसे हम फॉर्मेट पे इसको डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं, वो होता है आपके एलिमिनेशन मेथड में. नेक्स्ट मेथड जो आपका आने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो आपको मिलेगा. लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है इस एक्सरसाइज में, यहाँ सारे के सारे यही हैं. तो आइए इसकी कहानी खत्म करते हैं. ये तो हो गया हमारा, और इसके आगे चलते हैं और हम अब लेते हैं सेकंड पार्ट. यस, लेकिन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वेशन कैसे बनेंगी. खाली स्टोरी पढ़ करके, स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं तो उन सिचुएशंस को पहले पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कह क्या रहा है, क्या करवा रहा है आपसे. अब वो ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. फाइंड देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप लोगों को याद है कि आप लोगों को बहुत छोटे ही क्लासेस में पढ़ाया जाता है, 6th में 7th से ही स्टार्टिंग हो जाती है कि सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री. अब ये क्या क्या होते क्या हैं, ये इनको समझना बहुत जरूरी है. सप्लीमेंट्री मींस इफ टू एंगल्स हैव ए सम ऑफ 180 डिग्री देन दैट पेयर इज सप्लीमेंट्री. अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री है, एंड इफ two angles whose sum is 90 degree, then they are called complementary. They are complement to each other. एक 30 है, एक 60 है, 45 45 या फिर 50 40. जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका सम 180 हो, 180, 90 90 कुछ भी हो सकता है. तो यहां बात कॉम्प्लीमेंट्री की हो रही है, तो इसका मतलब है उनका सम कितना होना चाहिए, नेचुरली यस 180 डिग्री. या ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं. तो इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें हम फर्स्ट एंगल को लेट द एंगल्स बी, ये लेते हैं. ये है हमारा सेकंड पार्ट, और लेट द एंगल्स be x degrees and y degrees. ये हमने कंसीडर कर लिया है. अच्छा, कंडीशन क्या है, दे आर, यस दे आर सप्लीमेंट्री. और सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री. इट मींस कि इन दोनों का सम कितना होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ये है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दे आर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो उससे ही हमें कंडीशन मिल रही कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है वो कि लार्जर जो एंगल है दैट इज exceeds the smaller by 18 degrees. कि जो स्मॉलर वन है, लार्जर वन हम x को ले लेते हैं और स्मॉलर वन y. तो जो लार्जर वन है मींस x इक्वल्स टू y प्लस 18. तो ये जो सेकंड गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है. इसको हम सही तरह से वो करते हैं, y को शिफ्ट कर लेते हैं कि x माइनस वाई equals to 18. that is the second given equation. ये फर्स्ट गिवन कंडीशन जो थी उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है, और जो सेकंड गिवन कंडीशन है उसके थ्रू हमें ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल गई है. लेकिन वो एक अलग बात है कि यहाँ x की वैल्यू ये रही कि x इक्वल्स टू
ये रेस्पेक्टिव वैल्यू है इसकी एक्स की, ये वैल्यू हम कहां प्लेस करेंगे, यस फर्स्ट में। तो कर लेते हैं इसे कि ऑन पुटिंग respective value of x, respective value of x from equation second in equation 1, on putting respective value of x from equation second in equation 1, यानी कि सेकंड के थ्रू जो हमें x की रेस्पेक्टिव वैल्यू मिल रही है वो हम कहां प्लेस करने जा रहे हैं, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है कि x प्लस वाई, तो इस x की जगह पर आप ये प्लेस कीजिएगा y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके गाइस, तो दिस इंप्लाइज y plus y 2y equals to 180 माइनस 18 को इधर शिफ्ट कर देंगे हम, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये करिएगा भी माइनस, ये हो जाएगा 162 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज y equals to 162 अपॉन 2, कट करिएगा इसे, 2 8 जा एंड 2 1 जा, तो ये आ गया आपका 81 डिग्रीज। ये आ गई वैल्यू y की, यानी कि जो सेकंड एंगल है दैट इज 81 डिग्रीज। अब इसकी वैल्यू को आप प्लेस कीजिएगा किसमें, सेकंड इक्वेशन में। नाउ ऑन putting value of y in equation second, तो सेकंड यहां डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं आप, यहां प्लेस करना जरूरी नहीं है, सेकंड इक्वेशन दिखाने के लिए बनी है, वो कह रहे कि रेस्पेक्टिव वैल्यू तो यहीं से हमें मिल गई है तो उसका यूज करेंगे हम। तो x इक्वल्स टू y प्लस 18, y की वैल्यू क्या है 81, तो 81 प्लस 18 ऐड करिए भाई, ये हो जाएगा 9 एंड 9, यस इतने डिग्रीज। हेंस एंगल्स विल बी कितने कितने होंगे, 99 degrees and 81 degrees, that is the answer. Okay guys, तो ये तो हुई भाई बात आपके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की, दोनों के सॉल्यूशंस हमने आपको दे दिए हैं। अब चलिए बात करते हैं जो थर्ड है। अब आगे देखिए, सबका सॉल्यूशन हम आपको नहीं देंगे, हम आपको सिचुएशन को रीड करेंगे, जो प्रॉब्लम गिवन है उससे इक्वेशन बनवाएंगे, आपको इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, फिर भी सॉल्व ना हो कॉल मी। ओके गाइस, चलिए भाई, तो बहुत तेजी से इसको आगे बढ़ा करके, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्क होना चाहिए, टाइम कम लगे और वर्क ज्यादा से ज्यादा हो, तो क्या किया जाए। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट बात कर रहे हैं हम थर्ड की, और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ये, आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले इसमें ये कह रहा है आपसे कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees, 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो ठीक है, जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हम
सीधा सा कंसीडर करके चलते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, each bet equals to x, that much of rupees, and cost of each ball equals to y rupees। तो देखिए कितनी आसान हो जाएगी ये चीज कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी 7x प्लस बॉल्स कितनी हैं 6 बॉल्स, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 6y, और टोटल कितना होगा 3800। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये कि आपके 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स की कॉस्ट होगी 3x प्लस 5 बॉल्स की कॉस्ट होगी 5y, और टोटल कितनी है ये 1750। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, और इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये अब आप डिसाइड करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। मेथड सेम है, यही मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। किसी एक से, इक्वेशन नंबर 1 से या सेकंड से, किसी एक से हम x की या y की रेस्पेक्टिव वैल्यू लेंगे, दूसरी इक्वेशन में प्लेस करेंगे, 1 वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी जिसको सॉल्व बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो 8th में आप लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए, लीजिए भाई आपकी सेकंड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। अभी बचे 3 पार्ट्स इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और उनकी इक्वेशंस बनवाएंगे, एक कम से कम सॉल्व करके दिखाएंगे, और 2 की इक्वेशंस बनाकर छोड़ेंगे जो कि सॉल्व आपको करनी है। भागिए मत काम से। जितना आप वर्क करेंगे, जितना आप अपने ब्रेन का यूज करेंगे, भाई समझ लीजिए जैसे कि जिम जाकर के आप लोग अपनी बॉडी बनाते हैं, तो अगर ब्रेन को डेवलप करना है, ब्रेन का डेवलपमेंट चाहिए आपको, शार्प माइंड चाहिए आपको, उसके लिए आपको मैथ करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होंगे, आपका माइंड शार्प होगा। यस ऑफ कोर्स। फिर याद रखिएगा, आई एम गुलशन जुबैरी, फोन नंबर ये रहा, यही सेम व्हाट्सएप नंबर है, चैनल एक यूट्यूब पर इसी नाम से है और एक GZOC के नाम से है। आपको वहां जाना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके गाइस, आगे बढ़ाइए इसे, हम हमारे मिशन में आप साथ में शामिल हो जाइए। हमें आगे बढ़ाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन ये अकेले हम नहीं कर सकते। एक कहावत है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपका साथ चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। और वो हेल्प कैसे करेंगे आप? सिर्फ एक तरीका है, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को आप जानते हैं उन तक पहुंचाइए। अगर वो नहीं भी 10th कर रहे, कोई बात नहीं, जिनको भी आप जानते हैं उन तक पहुंचाइए। वो जितने लोग ऐसे होंगे जो उनके कांटेक्ट में होंगे, जो कि 10th कर रहे होंगे, न जाने कितने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है इस चीज का। ओके गाइज, तब तक के लिए कि इसको आगे बढ़ाया जाए, आज यहीं ब्रेक करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक छोटे से नहीं, एक थोड़े से लॉन्ग ब्रेक के बाद। नेक्स्ट डे कल आपको मिलेगी इससे आगे की वीडियो। ओके गाइज, बाय।